सभी को नमस्कार। रामायण और महाभारत, वाल्मीकि विरचित रामायण और व्यास विरचित महाभारत, ये दोनों हमारे राष्ट्रीय महाकाव्य हैं। इन दोनों के संबंध में एक बात मैं पहले भी अपने वक्तव्यों में कहता रहा हूं कि इन दोनों ही महाकाव्यों में इनके जो प्रणेता हैं, इनके जो कवि हैं, वे न केवल कथा की परिकल्पना करते हैं, कविता इनकी रचते हैं, इनके काव्यकार हैं, वे इनकी वास्तविक जीवन में जो घटना घटित हो रही है दोनों महाकाव्यों की, उनमें वे स्वयं उपस्थित हैं। वे इन दोनों महाकाव्यों में एक पात्र भी हैं और इन दोनों ही महाकाव्यों में वे घटनाओं को परिचालित करते हैं, निर्देशित करते हैं। इधर भी वे प्रणेता हैं कविता के संसार में। इन दोनों महाकाव्यों के, व्यास और वाल्मीकि, वास्तविक जीवन में जो सचमुच की रामायण घट रही है, वास्तविक जीवन में जो सचमुच में महाभारत कभी हुआ था, उसमें भी व्यास उपस्थित हैं, लगभग आद्यंत उपस्थित हैं। वाल्मीकि न केवल राम के पथ निर्देशक हैं, रामायण की अनेक घटनाओं के वे सूत्रधार बनते हैं, उसी प्रकार से व्यास पूरे महाभारत के सूत्रधार हैं। महाभारत का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, आरण्यक पर्व में व्यास आते हैं। इसके पहले आदि पर्व में आ चुके हैं और व्यास सदैव ऐसे संकट काल में उपस्थित होते हैं अपने परिवार की रक्षा के लिए। सत्यवती उनकी माता है, चित्रांगद और विचित्रवीर्य उनके सहोदर भाई हैं। विचित्रवीर्य की संतानों में, नियोग से उत्पन्न संतानों में, पांडु और धृतराष्ट्र के वे जनक हैं, पिता हैं, वे दैहिक पिता हैं, बायोलॉजिकल फादर हैं। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर इन तीनों के, और कौरव भाई 100 और पांचों पांडव इस दृष्टि से उनके पोते हैं। बड़े तत्व दृष्टा ऋषि ज्ञानी होते हुए भी परिवार के लिए तो उनके मन में स्नेह है, परिवार की रक्षा के लिए चिंता है। तो जो ऋषि है वह स्नेह शून्य नहीं होता, क्योंकि वह कवि होता है। और हमारे यहाँ आचार्यों ने कवि और ऋषि का लक्षण ही यही किया है। नान ऋषि कविरित्युक्त ऋषिश्च किल दर्शनात्, सतत्व दर्शनादेव शास्त्रेषु पठितः कवि, विचित्र भाव धर्मांश तत्व प्रख्याच दर्शनम। पट्टतोद वचन अभिनव भारती में अभिनव गुप्त और आचार्य हेमचंद्र काव्य अनुशासन में उद्धृत करते हैं कि जो ऋषि नहीं है वह कवि भी नहीं हो सकता, और जो ऋषि है वह कवि होगा, और जो कवि है वह ऋषि होगा। वस्तुओं के बीच में जो वैलक्षण्य है, असामान्य धर्म है, उसको देख पाना, जिसको सामान्य दृष्टि नहीं देख पाती उसको देख पाना, ऐसी तत्व दृष्टि का होना, यह जिसमें है वह ऋषि है। कवि में भी वह होती है, और इसीलिए कवि वह होता है, इसीलिए वह ऋषि होता है। तो व्यास जब जब उनको अनुभव होता है कि आने वाला समय भयावह होता है, तब वे आते हैं, भयावह होने वाला है तब वे आते हैं। माता सत्यवती को आदि पर्व में वे कहते हैं कि अतिक्रांत सुखा काला प्रत्युपस्थित दारुणा, श्वः श्वः पापीय दिवसाः पृथ्वी कृत यौवना। सुख के दिन बीत चुके, दारुण समय एकदम मुंह बाए खड़ा है, सामने तलवार की तरह लटकी हुई है समय की दारुण जो विभीषिका है, और हर आने वाला दिन और भी अधिक पाप से भरा हुआ है, भरा हुआ होगा, होने जा रहा है। यह सब अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखते हुए कहते हैं। धरती का यौवन छींच रहा है, ऐसा लूटा गया है, धरती को छींच चुका है धरती का यौवन, ऐसा कहते हैं।
ये आदि पर्व में चेतावनी देते हैं, इसलिए माता सत्यवती से कहते हैं कि तुम यहाँ मत रहो, यहाँ से चल दो, तुम नहीं झेल पाओगी यह सब जो तुमने संसार रचा है, इसको संभाला है। आरण्यक पर्व में, सभा पर्व के पश्चात जो तीसरा पर्व आरंभ होता है, युधिष्ठिर को पुनः द्यूत में हराकर 12 वर्ष के लिए वनवास और 13वें वर्ष में छद्मवेश में रहने के अनुबंध पर बहिष्कृत कर दिया गया है। और युधिष्ठिर पांचों भाई, चारों भाइयों के साथ युधिष्ठिर चल पड़ते हैं, द्रौपदी को लेकर के हस्तिनापुर के बाहर निकल जाते हैं। कुंती रह जाती हैं, उनकी पांडवों की संतानें जो भी इस समय तक हैं वे रह जाती हैं। युधिष्ठिर के बेटे प्रतिविंध्य तो उस समय थे, अभिमन्यु रह जाते हैं, तो ये रह जाते हैं हस्तिनापुर में। और कुंती के पास शेष पांडव संततियां रह जाती हैं। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ चल देते हैं। पर कौरवों के मन में ऐसा पाप है, आतताई और पापी और तानाशाह भीतर ही भीतर से घबराया रहता है, डरा रहता है। दुर्योधन घबराया हुआ है कि मैंने छल से युधिष्ठिर से राज्य ले लिया, पर पांडव वीर हैं, शूर हैं, सत्यव्रती हैं, वे कब क्या करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत घबराया डरा हुआ सा रहता है। जिसके भी मन में पाप होता है वह डरता है। जो तानाशाह है वह भीतर भीतर से डरता है, ऊपर ऊपर से अपना आतंक विस्थापित करता है। इसलिए जो बड़बड़ करके बोलता है और गाली देता है, राजनीति में आजकल भी भीतर से डरा हुआ वह होता है। तभी इतनी सब गालियां, शब्द एक दूसरे के लिए राजनीति में उछाले जा रहे हैं। सब लोग जो पापी हैं भीतर से डरे हुए रहते हैं। दुर्योधन भीतर से डरा हुआ। कर्ण देखता है अपने मित्र की स्थिति और वह कहता है कि ऐसा ही है तो चले गए जो पांडव वन में, हम अब उन पर हमला कर देंगे और उनको समाप्त कर देंगे। सारे कौरव तैयार हो जाते हैं, बड़ी सेना चल पड़ती है, बड़े उमंग से उत्साह में कि अब ध्वस्त कर देंगे पांडवों को। समझाते रह जाते हैं विदुर, देखते रह जाते हैं धृतराष्ट्र। वो तो सक्के बक्के ही रहते हैं, सक पकाए हुए ही रहते हैं सदैव, कुछ कर नहीं पाते हैं, निर्णय ले नहीं पाते हैं। ऐसा समय है तब व्यास को लगता है कि सर्वनाश अब फिर उपस्थित हो ही गया। जब बच्चे थे तभी मैं देख रहा था कि सर्वनाश की वेला आ रही है, आ रही है, तो ये आ पहुंची है। तब वे फिर आते हैं और धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं। यह प्रसंग है आरण्यक पर्व में 8वें अध्याय में। आरण्यक पर्व के 8वें अध्याय में 22वें श्लोक में 21वें तक यह वर्णन करके कि 21वें श्लोक में यह कहा है, एवं मुक्ता तो संक्रुद्धा रथै सर्वै पृथक पृथक निर्ययुः पांडवान हंतुम संघशः कृत निश्चयाः। वे सारे कौरव संघ के अपने संघ में एकत्र होकर के अलग अलग रथों पर बैठ करके पांडवों को मारने के लिए, उनका हनन करने के लिए निकल पड़े। तान प्रस्थितान परिक्याय कृष्णद्वैपायनस्तदा आजगाम विशुद्धात्मा दृष्ट्वा दिव्येन चक्षुषा। 22वें श्लोक में 8वें अध्याय में आरण्यक पर्व में पुणे संस्करण समीक्षित पाठ वाले संस्करण में कहा गया है कि व्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि कौरव सेना के साथ निकल पड़े 5 पांडवों का सर्वनाश करने के लिए। इसको देख करके वे हस्तिनापुर आए और प्रतिषिध्याथ तान सर्वान भगवान लोक पूजितः, उन सबको उन्होंने रोका। लोक पूजित भगवान व्यास ने वो प्रज्ञा चक्षुषमासीनम उवाचाभ्येत्य सत्वरः, और धृतराष्ट्र के पास जो प्रज्ञा चक्षुष अंधे थे उनको उन्होंने संबोधित किया। अगला अध्याय 9वां अध्याय जो है उसमें कहा गया है कि हे धृतराष्ट्र महाप्राज्ञ, मेरी बात सुन।
पोता है उनका। कौरवों के हित के लिए मैं कह रहा हूं, पहले श्लोक में यह कहा है। और हे महाबाहु, पांडव वन चले गए, मुझे अच्छा नहीं लगा। न मे प्रियम महाबाहो यद्गताः पांडवा वनम। पांडव जो 5 भाई वन चले गए, मेरे लिए प्रिय नहीं हुआ। निकृत्या निर्जिताश्चैव दुर्योधन वशानुगई। दुर्योधन के वशवर्ती जनों ने अपकार करते हुए अहित भावना से उनको जीता है। ते स्मरन्तः परिक्लेशान् वर्षे पूर्णे त्रयोदशे विमोक्षन्ति विषम क्रुद्धाः कौरवेयेषु भारत। हे भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, जितने क्लेश उन्हें पहुंचे हैं उन सब का स्मरण करते हुए 13 वर्ष बीत जाने पर, 13वां वर्ष पूरा हो जाने पर क्रुद्ध होकर के वे जो विष छोड़ेंगे उससे क्या होगा, इस पर विचार करो। तदयम किम्नु पापात्मा तव पुत्र सुमंद थी पांडवान नित्य संक्रुद्धो राज्य हेतोर जिघांसती। ते तुम्हारा पापात्मा जो पुत्र है, मंदधी मंदबुद्धि जो पुत्र है, क्रुद्ध होकर के पांडवों को राज्य के लिए क्यों मारना चाह रहा है। वार्यताम साध्वयम मूढ़ा, इसको अच्छी तरह से समझा करके रोको। क्षमम गच्छतु ते सुतः, शांत हो जाए तुम्हारा भी बेटा। वनस्थानयम हंतुम इच्छन प्राणेर विमोक्षते, वन में रहने वाले उन पांडवों को मारने के लिए जाएगा तो ये खुद मर मिटेगा। 5वें श्लोक में उन्होंने यह कहा। और फिर कहते हैं कि विदुर भी तुमको यही समझा रहे हैं, भीष्म भी तुमको यही समझा रहे हैं, यही हम भी तुमसे कह रहे हैं। कृप और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य भी तुमसे यही कह रहे हैं। इतने सब लोग मिलके तुमको यही समझाते रहे हैं कि अपने बेटे को रोक लो। धृतराष्ट्र अपने बेटे को नहीं रोक पाते थे, अपने बेटे के स्नेह में बंधे हुए थे, उससे दब भी जाते थे। दुर्योधन दबंग था, कर्मठ था, व्यवसायत्मक बुद्धि वाला था। धृतराष्ट्र अनिश्चयात्मक बुद्धि वाले थे, निर्णय नहीं ले पाते थे, संकल्प विकल्पों में डूबे रह दोलायमान चित्त वाले रहते थे। इसलिए एक बार फिर व्यास अपनी ओर से उनको समझाते हैं। विग्रहो ही महाप्राज्ञ स्वजनेन विगर्हित। आपस में भाई बंधुओं में विग्रह होना, वैर होना निंदनीय हुआ करता है, यह अधर्म होता है, अयशस्य होता है। इस बात को तुम जान लो, हे राजन, ऐसा कहते हैं। पांडवों के प्रति जैसी बुद्धि है इस दुर्योधन की, उससे अनीति के पथ पर चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम ऐसा करो कि इसको अकेला भेज दो, पांडवों के पास ये रहे। तो युधिष्ठिर तो करुणामय है, उनके साथ रहेगा तो शायद तो इसका कदाचित चित्त बदल जाएगा। 9वें श्लोक में यह कहा है, अथवा यम सुमंदात्मा वनम गच्छतु ते सुतः, तुम्हारा यह बेटा अकेला वन चला जाए। और ततः संसर्गज स्नेह पुत्रस्य तव पांडवे, साथ साथ रहते हुए, आखिर भाई लोग हैं, बचपन से साथ रहे हैं, तो पांडवों के संसर्ग में रहेगा तो इसमें भी कुछ स्नेह पैदा हो जाए, इसकी जो कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है, वह मिट जाए, तो तुम कृतकार्य हो जाओगे। फिर तो सारा सारा झगड़ा ही मिट जाएगा। अथवा जायमानस्य यच्छीलमनुजायते श्रूयते तन महाप्राज्ञ नामृतस्याप सरपति। अथवा बात तो यह है कि ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, ऐसा तुम कर भी दो, क्योंकि जन्म से जो संस्कार लेकर के प्राणी पैदा हुआ है, जन्म लेते ही जो शील उसके साथ चला आ रहा है, वो मरने तक कभी छूटता नहीं है। इसलिए आप लोग विचार कर लीजिए, भीष्म हैं, द्रोण हैं, इतने बुजुर्ग वयोवृद्ध लोग हैं, ये सब सोच लें। व्यास तो आयु में भीष्म से छोटे थे। भीष्म युवा थे जब माता सत्यवती की संतान हुई ही थी, तो इसलिए भीष्म का नाम बार बार लेते हैं। इतने वयोवृद्ध ये हैं और पितामह हैं वैसे भी, तो बड़े हैं। ऐसा 12 श्लोकों का मात्र अध्याय है, 9वां अध्याय अरण्य पर्व में।
इसमें व्यास के ये वचन हैं, बहुत चेतावनी देने वाले। महामती हैं व्यास, बहुत सधी हुई बात कहते हैं। 10वें अध्याय में धृतराष्ट्र उत्तर देता है। उसका कहने का मतलब, कहने का सार यही है कि भगवान, मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगता था जिस तरह से दुर्योधन करता जा रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया, उसको रोक नहीं पाया। भाग्य बलवान है, भाग्य ने यह सब करा लिया है। धृतराष्ट्र बार बार भाग्य का रोना रोते हैं, वो भाग्यवादी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि महाभारत में कई विचारधाराओं का जमावड़ा है, कई विचार दर्शन इसमें प्रतिपादित हैं, और इसके अलग अलग पात्र जो है अलग अलग इन विचारधाराओं के प्रतिनिधि हैं। तो धृतराष्ट्र नियतिवाद का प्रतिनिधि है, भाग्यवादी है। तो हर बात वो कहता है कि भाग्य ही ऐसा था, मैं अंधा पैदा हुआ, मेरी क्या गलती थी, भाग्य ऐसा था। तो हर प्रसंग में ये एक वाक्य उसके मुख से सदैव निकलता है कि भाग्य ने यह सब करा लिया। गांधारी भी नहीं चाहती थी, भीष्म द्रोण विदुर भी नहीं चाहते थे, मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन यह सब हो गया। और फिर अपनी कमजोरी बताता है, दुर्बलता बताता है कि दुर्योधन जो है वह अबुद्धि है, उसमें तो कोई समझ है ही नहीं, अचेतन जैसा है। लेकिन अब मेरा बेटा है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता है। पुत्र स्नेह न भगवन जानन न यतव्रत परित्यक्तुम न शक्नोमि दुर्योधनम अचेतनम। तीसरे श्लोक में इस अध्याय में कहा है, 10वें अध्याय में, अचेतन दुर्योधन को मैं नहीं छोड़ पाता पुत्र स्नेह के कारण। यद्यपि मैं जानता हूं कि ये मेरा मोह लूट मुझे डुबो देगा, कुल को डुबो देगा। व्यास कहते हैं कि हे विचित्र वीर्य के पुत्र, हे राजन, वैचित्र वीर्य नृपते सत्य माह यथा भवान। तुम जो कह रहे हो सत्य कह रहे हो। मैं भी यही समझ रहा हूं कि बेटे के प्रति जो स्नेह है उससे बड़ा कोई स्नेह नहीं होता। पुत्र के प्रति मोह, पुत्र के प्रति स्नेह, बड़ा मोह, बड़ा स्नेह होता है। सब यही हो रहा है राजनीति में भी, कि अपने बेटे को जमाने के लिए क्या क्या यत्न करते हैं नेतागण। अभी भी सभी करते हैं। कोई कोई जो बिना पत्नी के रह रहे हैं, या कोई जो ब्रह्मचारी थे, उनको भी परिवार के लिए तो कुछ करना पड़ा, लेकिन पुत्र नहीं थे, साथ में नहीं थे, तो वो इससे मुक्त रह गए। पर इससे मुक्त वास्तव में कोई नहीं हो पाता। पुत्र उनके होते तो वो भी यही करते। लेकिन जिनके पुत्र हैं वो तो कुछ न कुछ गोटियां भिड़ा ही रहे हैं अपने अपने पुत्रों के लिए, किसी भी पार्टी के चाहे हो। तो ये व्यास कहते हैं कि पुत्र का मोह सबसे बड़ा मोह होता है, उसके लिए अपने आप को गिरा लेता है व्यक्ति। और फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बहुत ही मार्मिक आख्यान सुनाता हूँ, बड़ा आख्यान मैं तुम्हें इस विषय में सुनाता हूँ। क्या आख्यान है कि इंद्रोप्यष्टु निपातेन सुरभ्या प्रतिबोधितः। सुरभि जो कामधेनु है, स्वर्ग की गौ है, उसके आंसुओं की धार से इंद्र ने भी यही बात समझी। उसके आंसू बहते हुए देख करके इंद्र ने प्रतिबोध यही पाया कि अन्य समृद्धैरप्यर्थे न सुतात विद्यते परम। चाहे जितनी धन दौलत हो, सब कुछ हो, लेकिन बेटे सुत पुत्र से बढ़कर के और कुछ नहीं है संसार में। तृतीय वर्तयिष्यामि महदाख्यानम उत्तमम। इस विषय में मैं एक कथा तुम्हें सुनाऊंगा। कथा क्या है कि सुरभि जो दिव्य गौ है, स्वर्ग में रहने वाली जो गौ है, इंद्र की गौ है, उसका और इंद्र का संवाद इस कथा में है। कथा क्या है, 7वें श्लोक में इस अध्याय में बताया है। त्रिविष्टप गता राजन सुरभि प्रारुदत किल। हे राजन, स्वर्ग में रहने वाली जो सुरभि गौ है वह एक बार रो रही थी, और ताम इंद्रो अन्व कृपायत, इंद्र ने उसे देखा तो उनको बड़ी अनुकंपा उसके लिए हुई कि क्यों रो रही है गौ माता, स्वर्ग की गाय है। इंद्र ने उससे पूछा, किमिदम रोदिशि शुभे कच्चित क्षेमम दिवौकसाम। हे शुभे, तुम क्यों रो रही हो? स्वर्ग में रहने वाले लोगों की कुशल तो है, अथवा मानुषेश्वथ वा गोषु नहीं तदल्पम भविष्यति। मनुष्यों में सब कुशल तो है, अथवा जो गोवंश है उसमें तो सब कुशल है। तुम रो रही हो, कोई छोटा कारण तो नहीं होगा। सुरभि रुवाच, 9वें श्लोक में सुरभि कहती है इस अध्याय में
विनिपातो नभः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप। हे स्वर्ग के सम्राट, आप लोगों में तो कोई विनिपात, कोई अनर्थ, कोई संकट में नहीं देख रही हूं। हम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। मैं तो अपने एक पुत्र के लिए दुख मना रही हूँ, शोक कर रही हूँ, उससे मैं रो रही हूँ, उसके कारण रो रही हूँ। बताती है, पश्येनम कर्षकम रौद्रम दुर्बलम मम पुत्रकम प्रतोदे नाभिनिघ्नन्तम लांगलेन निपीडितम। ये बहुत ही करुण कथा है और बड़ी विलक्षण दुर्लभ कथा है यह महाभारत की। सुरभि गाय रो रही है स्वर्ग में और इंद्र को बताती है कि उधर देखिए, धरती पर एक खेत में एक किसान अत्यंत दुर्बल कृषकाय मेरे एक बेटे को चाबुक से मार मार करके, हल में जुते हुए मेरे पुत्र को प्रतोद से, चाबुक से पीड़ित कर रहा है, उसे आगे ठेल रहा है। पुत्र मेरा दुर्बल है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। उसकी इस दशा को देख करके मैं रो रही हूँ। एतम दृष्ट्वा भृशम शांतम वध्यमानम सुराधिप। हे सुराधिप, बहुत थके हुए, बहुत शांत अपने इस पुत्र को देख करके, कृपाविष्टास्मि देवेंद्र मनश्चोद्विजते मम। मैं, हे देवेंद्र, में बहुत करुणा से भर गई और मन मेरा उद्विग्न हो रहा है। बहुत घबराहट मेरे मन में होती है, हो रही है इस दृश्य को देख करके। बलवान है कृषक, शक्ति है उसके हाथ में, क्योंकि नाक में छेद करके वश में कर लिया है, उसके हाथ में लगाम है। जुता हुआ है मेरा पुत्र एक बेल, उसको आहार नहीं मिल रहा है, वो कृषकाय है और वो जो जुआ उसके कंधे पर रखा हुआ है वो उससे नहीं संभल रहा है। एकस्तत्र बलोपेतो ध्रुमुद्विजते अधिकाम अपरो अल्प बल प्राण कृशो धमनि संततः। एक तो बैल है, वह बलवान है, वह वह भी धुरी को धारे हुए है, जुए को उठाए हुए है। और दूसरा जो बहुत अल्प बल है और कृश है, उसकी धमनियां दिखाई दे रही हैं। अब ये इसको चाबुक इसलिए पीट रहा है कि एक बैल बढ़ रहा है, दूसरा इतना निर्बल है कि वो चल भी नहीं पा रहा है। रच्छ्रादुद्वहते भारम तम वै शोचामि वासव। बड़ी कठिनाई से भार उठा करके चलने का प्रयास कर रहा है वासव है इंद्र देवता। मैं उसके लिए रो रही हूँ, उसके लिए दुखी हो रही हूँ। बहुत करुणा के साथ कहती है, वद्यमानः प्रतोदेन तुद्यमानः पुनः पुनः। बार बार चाबुक की मार, कोड़े की मार वह खा रहा है, बार बार कोंचा जा रहा है। बैल को जिस तरह से पीछे से फिर वो कोंचते हैं कि आगे बढ़। हे वासव, आप देखिए कि भार नहीं उठा पा रहा है उस जुए का। भार तो बहुत हो जाता है, जिन्होंने खेती जोतते हुए देखा होगा। ये तो आप कल्पना नहीं कर सकते, आजकल के जो जो कोई भी इस चैनल को, मेरे इस वक्तव्य को सुन रहे होंगे, यदि उन्होंने खेत कैसे जोता जाता था, हम लोगों ने देखा है कि कैसे उसको मार करके और आगे बढ़ाते थे, क्योंकि उसकी जो लांगल नोक है वह जमीन में गहरे धसी हुई है और उसको फिर ये खींचता है, तो वह पूरा गड्ढा बनाते हुए, जिसको सीता कहा है, हल की रेखा है, उसको बनाते हुए हल आगे बढ़ेगा। उसमें तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है और इसके दुख से आर्त होकर के मैं रो रही हूँ। ततो हम तस्य दुखार्ता विरोमि भृश दुखिता। से उसके दुख से आर्त होकर के मैं रो रही हूँ, आंसू मेरे बह रहे हैं और मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा कहती कहती है। इंद्र पूछते हैं, तव पुत्र सहस्रेषु पीड्यमानेषु शोभने किम कृपायित मस्त्यत्र पुत्र एकोत्र पीड्यते। हे शोभने, इंद्र पूछते हैं कि हजारों पुत्र हैं तुम्हारे। हजार संख्या यहाँ केवल गिनती में 1000 की गिनती से मतलब नहीं है, असंख्य हैं। यह मैं अनेक बार पहले भी कहता रहा हूं कि सहस्त्र सहस्त्र संख्या असंख्य अगणित के अर्थ में वेदों से यह मुहावरा चला आ रहा है, इस अर्थ में यह आती है। तो कहते कहते हैं इंद्र की तुम्हारे तो सहस्रों पुत्र हैं, अगणित पुत्र हैं, तो यही इसी एक पर तुम्हारी करुणा क्यों उमड़ी है? दूसरा भी तो लगा हुआ है उसी में, वह भी तो कष्ट पा ही रहा है।
उसी एक पर तुम्हारी अधिक कृपा क्यों है? तब व्यास कहते हैं कि सुरभि के इंद्र के इस वाक्य को सुनकर के सुरभि ने कहा, सुरभि ने यही अभिप्राय प्रकट किया। व्यास बताते हैं कि जो दीन है, दुर्बल है, कृश है, उस बेटे पर करुणा अधिक हुआ करती है। माता की, ये तो माँ है, पिता नहीं है। वो मोहांध पिता भी नहीं है, सुरभि तो सुरभि ही है, स्वर्गीय गाय है। तो सुरभि कहती है कि यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में, अगणित पुत्र हैं धरती पर मेरे, सारे बैल सारी गायें सब मेरी संतानें हैं। दीनस्य तु सता शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। तो उनमें जो सबसे दीन है, सबसे ज्यादा जो सताया हुआ है, उस पर मेरी करुणा सबसे अधिक है, उस पर मेरी कृपा सबसे अधिक है। उस बेटे के लिए तो मुझे लगेगा। सुरभि के वाक्य को सुनकर के इंद्र चकित रह गए कि माता का हृदय ऐसा होता है। और व्यास कहते हैं कि है कुरुवंश के राजा, संतान को पिता और माता अपने जीवन से भी अधिक प्यार करते हैं। इस बात को इंद्र ने समझ लिया और इंद्र ने फिर क्या किया, तो समझ गए कि क्यों ये कोड़ा मार रहा है। सूखा पड़ा हुआ और किसान को चिंता है कि किसी तरह खेत जुत जाए, पानी तो कहीं से लाला करके डाल दूंगा, बाद में सींच लूंगा। दो प्रकार की कृषि होती है, देवमात्रिक और अदेवमात्रिक। देवमात्रिक जहाँ वर्षा अच्छी होती है, सिंचाई नहीं करना पड़ती। तो पहले तो देवमात्रिक कृषि थी भारत में, सर्वत्र देवमात्रिक देश थे हमारे देश में। कविजन वर्णन करते हैं, ये मुहावरे हैं, अब नहीं मिलेंगे किसी भाषा में ये मुहावरे, कि देवमात्रिक देश। और देव जो पानी बरसता है उसके लिए देव शब्द आता है। मैंने लोक धर्मी परंपरा की कविता जो संस्कृत में किसान मजदूर देहात के बारे में जो संस्कृत में प्राचीन कविताएं हैं, उन पर चर्चा करते हुए मैंने कहा है कि पानी बरसता है, ये इस कविता में नहीं कहा जाता, देव बरस रहे हैं, यह मुहावरा वहां हुआ करता है। देवे वर्षत्यशन पचन व्यापृता वन्य है, तो झमाझम देव बरस रहे हैं। और चूल्हे में आग जो रखी थी दबा करके बुझ गई है, तो औरतें बाहर निकल पड़ी पड़ी हैं अंगारे ढूंढने के लिए, घर घर में पूछ रही हैं। कितने करुण चित्र हैं। महाभारत में भी ये परंपरा आ जाती है, लोक की परंपरा, लोक कथाओं की परंपरा। ये जो मैं कहता हूं कि लोक धर्मी कविता संस्कृत में 1000 वर्षों तक, 1500 वर्षों तक लिखी जाती रही, तो उसके भी बीज महाभारत में हैं। तो देवमातृक कृषि, जब देव नहीं बरसते, अकाल पड़ता है, सोचते हैं कि कुएं से ही सींच करके कुछ करेंगे, कुएं तो मिल ही जाएंगे, नदी अगर नहीं है। तो यह जो कृषि जीवन है, उसमें किसान भी वो क्या करे, उसको भी तो पेट पालना है। अपने पेट के लिए वह दो बैल हैं, एक दुर्बल है तो उसको इस पर गुस्सा आ रहा है कि एक जब चल रहा है तो इसको भी करे थोड़ा बहुत, क्या करें। तो इंद्र को यह सब देख करके उनको भी करुणा हुई। प्रवर्ष च तत्रैव सहसा तोय मूलवणम। खूब झमाझम जोरदार बारिश वहां इंद्र की कृपा से हुई उस स्थान पर, जिसको देख देख करके, उस दृश्य को माता सुरभि रो रही थी। और इतनी कथा व्यास ने सुनाई है, यही कथा मुझे बताना थी। मुझे कथा बड़ी मार्मिक और अद्भुत लगी महाभारत के बीच में। सबसे उल्लेखनीय इस कथा के विषय में बात यही है कि व्यास यह कथा सुनाते हैं और वे यह स्वीकार कर लेते हैं कि पुत्र का मोह सबसे प्रबल होता है। सुरभि का तो मोह नहीं है। सुरभि जो अपने बेटे को देख करके रो रही है, उसके लिए कहीं यह नहीं कहा कि पुत्र के मोह के कारण रो रही है, करुणावश रो रही है कि मेरे बेटे की ये क्या हालत है। धृतराष्ट्र का तो मोह है, लेकिन पुत्र के प्रति मोह हो, चाहे स्नेह हो, चाहे करुणा हो सुरभि की तरह, ये सबसे बड़ा प्रबल भाव है मातृ हृदय में, पितृ हृदय में। तो व्यास तो समझाने के लिए मातृ हृदय की चर्चा करते हैं, लेकिन बताते हैं कि हे धृतराष्ट्र, तुम्हारे लिए मैं समझ गया कि तुम पुत्र का मोह नहीं छोड़ सकते, पुत्र का मोह सबसे बड़ा होगा। ऐसा
सुनाते हैं इतनी कथा, यहाँ तक सुना करके कहते हैं कि मैं भी तो इसीलिए यहाँ आ गया, मेरी संतान तुम भी, तुम्हारा भी तो जनक मैं ही हूँ, मेरे ही तो पोते हैं दुर्योधन आदि कौरव भी और युधिष्ठिर आदि पांडव भी। पर मेरी तो समदृष्टि है, मैं इसलिए आ गया कि वो दुख में है। जैसे सुरभि माता के मन में करुणा जागी, उस तरह उसके कारण मेरे मन में करुणा जागी, निर्वासित अपने पोतों के बारे में सोच करके। तो मैं तो इसलिए आ गया, तुम्हारा तो मोह है, मेरी करुणा है। यादृशो में सुतः पांडुस तादृशोसि पुत्र कर, हे पुत्रक है धृतराष्ट्र। बहुत स्नेह में भर करके धृतराष्ट्र के लिए पुत्रक कहते हैं, हे बेटा, पांडु जैसे मेरा बेटा था, उसी तरह से तू भी मेरा बेटा है, विदुर भी मेरा बेटा है। वहां विदुर उपस्थित हैं जब ये कथा धृतराष्ट्र से कह रहे हैं व्यास। विदुरश्च महाप्राज्ञ है, महाप्राज्ञ विदुर भी उसी तरह मेरा बेटा है। तू धृतराष्ट्र तू भी मेरा बेटा है, पांडु भी मेरा बेटा है। तुम सबके लिए स्नेह के कारण मैं ये सब कह रहा हूं। स्नेहा देतत ब्रवीम्यहम्, उन सब के लिए, तुम सब के लिए स्नेह के कारण मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे जो 100 बेटे हैं वो भी ठीक से रहें, और पांडु के तो 5 ही बेटे हैं, तुम्हारे तो 100 हैं। इस समय वे दुखी हैं, इसलिए मैं आया। वे भी जिंदा बने रहें, वे भी बढ़ते रहें, उनकी भी वृद्धि हो। कथम जीवेयुरत्यंतम कथम वर्धेयुरित्यपि इति दीनेषु पार्थेषु मनो में परितप्यते। प्रथा पुत्र कुंती के जो पुत्र हैं वे कैसे जिंदा बने रहें, कैसे वृद्धि को प्राप्त होते रहें, यह सोच सोच करके मुझे भी तो संताप होता है। इसलिए हे तात, मैं फिर से कहता हूं कि मैं जो तुम्हारा पिता जनक, तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर, मैं तुमसे ये कहता हूं कि पांडव यदि जीवित नहीं रहेंगे या पांडवों का अहित होगा तो कौरव भी जीवित नहीं रहेंगे। तो यदि पार्थिव कौरव्यान जीवमानानि हेच्छसि दुर्योधनस्तव सुतः क्षमम गच्छतु पांडवैः। यदि तुम अपने कौरव पुत्रों को जीवित देखना चाहते हो तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पांडवों के साथ शांति बना ले, संधि कर ले। 10वें अध्याय में, आरण्यक पर्व में, यह पूरी कथा माता सुरभि की करुणा की सुनाई है व्यास ने। इस महाभारत करुणा का काव्य है और शांति के संदेश का काव्य है, युद्ध के विरोध का काव्य है। यह मैं बार बार कहता हूं, और यह किसी एक प्रसंग से नहीं लगता, ये आद्यंत पिरोए हुए हैं पूरे महाभारत में। बार बार तो व्यास आते हैं, अंत में फिर आते हैं जब सब समाप्त हो ही गया उनके रोकते रोकते, तब युधिष्ठिर को समझाने के लिए वहां फिर आते हैं, शांति पर्व में आते हैं। तो ये आद्यंत व्यास जो आते हैं और शांति का संदेश लेकर के बार बार आते हैं, इसलिए महाभारत शांति का काव्य है। इसलिए शांतरस आनंदवर्धन उसमें यदि बताते हैं और अभिनव गुप्त उसको पूरी दार्शनिक भित्ति पर प्रतिष्ठित करते हैं शांतरस के काव्य के रूप में, तो यह सत्य बात है। पर उसके साथ, शांत रस के साथ, उतना ही अंतर्निहित करुणा का काव्य भी वह है। अंगी रस प्रधान रस शांत है आचार्य परंपरा की दृष्टि से, अंगभूत रस करुण है, उसके भी और भी अधिक अंगभूत होकर के वीर रौद्र और बीभत्स आदि रस आते हैं। पर शांत के प्रधान अंग के रूप में यदि आता है तो करुण रस आता है। यहाँ हमारे शरीर में जो अंग हैं उनमें कोई बहुत छोटे अंग हैं और कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बड़े अंग हैं। अंगांगी भाव भी जो होता है उसमें भी अंगों में कोई प्रधान अंग हो सकता है कि जिसके बिना कुछ भी काम नहीं चलेगा, प्राणेंद्रिय निकल जाएगी तो शरीर ही नहीं रहेगा, एक आंख एक कान ना रहे तो चल सकता है। तो प्रधान जो अंगी है रसों में वह तो शांत है, लेकिन अंगी जो है वह तो शांत है।
और अंग जितने हैं उनमें भी प्रधान करुण रस है। फिर उसके नीचे फिर अन्य अंग रस जो हैं वो रौद्र वीर बीभत्स भयानक आदि सारे ही रस महाभारत में हैं। अद्भुत रसों का जमावड़ा है। और जो वात्सल्य को रस मानते हैं वो तो कहेंगे कि वात्सल्य की कैसी धार माता सुरभि के कथनों में इस कथा में उमड़ी है। पर महाभारत का मूल संदेश इस कथा में वैसा ही बना हुआ है, आत्यंत जो बना रहता है कि शांति की पुकार, युद्ध का विरोध, शम हो शांति हो, करुणा बनी रहे, मानव मानव के बीच हृदय में करुणा प्रतिष्ठित हो, इसका यह काव्य है। इसलिए व्यास प्रणीत महाभारत, व्यास के द्वारा संचालित महाभारत की सारी घटनाएं वो यही संदेश देती हैं। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।